सभी को गुड मॉर्निंग और यीशु साई। भगवान की इतना कृपा और प्यार है हमारे लिए कि हम लोग यहाँ सबको आ सके और ये हॉल आज पूरा फुल है, बस उसी की प्रेम के बदौलत। और ये सेशन को शुरू करने से पहले हम लोग एक गाना सुनेंगे बंगाली चर्च की ओर से। यीशु से सबको हम बांग्ला में ये गीत गाएंगे। प्रभु दिलेन जीवन करलेन आमाय आपन, भूलबो ना आमी कोनोदिन, भूलबो ना आमी कोनोदिन। प्रभु दिलेन जीवन करलेन आमाय आपन, भूलबो ना आमी कोनोदिन, भूलबो ना आमी कोनोदिन। তুমি আমার ঈশ্বর, আমি তোমার সব করিব। তুমি আমার ঈশ্বর, আমি তোমার সব করিব। চরণের প্রদীপ হয়ে চিরদিন জ্বলে রহিব। চরণের প্রদীপ হয়ে চিরদিন জ্বলে রহিব। প্রভু দিলেন জীবন, করলেন আমায় আপন, ভুলবো না আমি কোনোদিন, ভুলবো না আমি কোনোদিন। তুমি জীবন আমার, আমি যেতে মন তোমার। তুমি জীবন আমার, আমি যেতে মন তোমার। যে গান তুমি দিয়েছো, সে যাব আমি চিরদিন। যে গান তুমি দিয়েছো, সে যাব আমি চিরদিন। প্রভু দিলেন জীবন, করলেন আমায় আপন, ভুলবো না আমি কোনোদিন, ভুলবো না আমি কোনোদিন, ভুলবো না আমি কোনোদিন। बंगाली चर्च को हम धन्यवाद देना चाहेंगे इतना सुंदर गीत सुनाने के लिए। और इस सभा को और जारी रखने के लिए आइए हम लोग सबको अपना सर झुकाए और यीशु मसीह के आगे हम लोग विनती करें। हे हमारे स्वर्गीय महान स्वर्गस्थ पिता, तुम्हारे आगे हम सब सर झुकाए हैं और इस घड़ी में हम लोग जो यहाँ आ सके हैं तो इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस घड़ी में जो हम सीख रहे हैं और जो आगे सीखेंगे वो लेकिन हम लोग के जीवन में काम आ सके और हम लोग जैसे
यीशु में बढ़ सके। अभी जो पास्टर भाई हमें जो वचन सुनाएंगे वो वचन ताकि हम लोग के मन में आए और वो मन को हम लोग को शांति दे और वो मन ताकि तेरे लिए काम कर सके। इस छोटी सी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनने ग्रहण कर, आमीन। अभी हम पास्टर भाई को समय देना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग। अभी तक जान है? हाँ, हमसे ज़्यादा आप लोगों में होना चाहिए। इस समय जो है हम लोगों का 4th सेशन है और मैं बहुत खुश हूँ। कितने कोई खुश हैं? मैं तो 2 हाथ उठाऊंगा। खाने में नमक ज़्यादा हो गया कि थोड़ा हो गया कि मिर्ची कम हो गया, उससे कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ पर खुश हूँ क्योंकि हम यीशु से मिलने आए हैं। आमीन। ओके, सो थैंक यू माय डियर यूथ्स। आप लोगों का कोऑपरेशन के लिए। थोड़ा गर्म है, हवा नहीं है, लाइट नहीं है, बट किसको कंप्लेन करें? यीशु से कंप्लेन करें। यीशु आप लाइट को भागने नहीं देंगे। आमीन। मैंने यही दुआ किया, प्रभु आप हमारे साथ हो, क्योंकि हम किससे मिलने आए हैं। और इस वक्त जो है 4th सेशन का जो गेस्ट है, हमारा जो स्पीकर है, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही माननीय, हमारे फ्लाकटा कैंपस में रहने वाले पास्टर बे, जो हम गेट थियोलॉजिकल कॉलेज है, हमारा एक मेडिकल सेंटर भी है और वहाँ पर 1000 मिशनरी ट्रेनिंग सेंटर भी है। सो तीनों का कंबाइन उस कैंपस में है। और हम इस समय जो है हमारा एडवेंटिस्ट संस्कार के मुताबिक हम उनको स्वागत करना चाहेंगे। मैं बुलाना चाहूँगा प्रिंसिपल सर मिस्टर गायन, आप आए और स्वागत के लिए जो है आप जो है खादा एंड बैच के द्वारा हम पास्टर बे को स्वागत करें। पास्टर बे, प्लीज एक्सेप्ट आवर हम्बल अप्रिशिएशन एंड वेलकम टू यू। संतरा के जूस को संतरा के रस को जूस कहते हैं। ताली बजाने में कमी होने वालों को कंजूस कहते हैं। सो जोरदार ताली। थैंक यू सो मच मिस्टर गायन और मिसेस गायन, वेलकम के लिए। लेकिन इस समय और एक विशेष कार्यक्रम को हम लोग पूरा करें, शुभ काम में देरी नहीं करेंगे। हमारे बीच में और बहुत स्पेशल हमारे लिए जो है बहुत ही मुख्य एक लीडर आए हुए हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत हम इस यूथ प्रेयर कॉन्फ्रेंस में करना चाहूँगा। मिस्टर आर फेंडल, रायमंड मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल आप आए हैं। प्लीज़ आप भी आगे आए स्टेज में और हम लोगों का जो है नम्र स्वागत को जो है आप एक्सेप्ट करें। थैंक यू सो मच। मैं निवेदन करूंगा मिस्टर प्रिंसिपल गायन, आप स्वागत के लिए जो है खादा एंड बेच लेके आए। फिर से मैं बोलूँगा संतरा के रस को थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप लोगों का हार्दिक स्वागत के लिए। मिस्टर आर फेंडल, आपको हम प्रेम करते हैं, आपको हम इज्जत और आपका उपस्थिति को हम वैल्यूज़ करते हैं कि आप हमारे युवाओं को संबोधित के लिए आ जा सकते हैं। समय को हम लोग यहीं पर बचत करते हुए इस समय जो है पास्टर बे को बुलाएंगे और अपना संदेश को हमारे बीच में शेयर करेंगे। आप लोग दुआ करें प्लीज़। यीशु मसीह आपकी खातिर हम आए हैं, प्लीज़ हमारा लाइट को आप बचा के रखें। थैंक यू। पास्टर बे, now it is your time. Please come and take it. Want cordless or you want this? No problem. Good morning, everyone.
Very happy to see you again after 1 year. एक साल के बाद आप सबसे मिलकर और मुझे बहुत खुशी हुई। I know there are many different groups of the language here. हमारे पास्टर को मालूम है यहाँ हम अलग अलग भाषा भाषी वाले हम यहाँ पर युवाओं हैं। How many of you understand Johar? कितने कोई जोहार समझते हैं? Good. How many of you still speaking Nepali नेपाली and Bengali? बंगाली। Yes, we hear many groups here, including English groups from our campus. हमारे गेट थियोलॉजिकल कॉलेज से इंग्लिश ग्रुप भी हमारे बीच में है। Today I'm given the topic, the holistic education. जो सर हमारे बीच में प्रेजेंट करेंगे मसीही संपूर्ण मसीही शिक्षा पर आधारित है। I struggled a lot to still design this topic into the message. और इस संदेश को बनाने के लिए काफी समय लगा कि आपके बीच में वो And तैयार कर finally गए। also I have a purpose to stand here to still that introduce our work. और यहाँ खड़े होकर के अपने कार्य के बारे में भी आपके बारे में वो बताएंगे। Within an hour I try to merge both my और ये task. दोनों काम को मिला करके आपके बीच में पेश करेंगे। Here I got a message for you all. हम सब के लिए एक विशेष संदेश है आज। At our camp meeting, when you have large number of young people, जब इस प्रकार की सभा में जो हमारे युवाओं का एक बड़ी भीड़ होती है, we all have come here for the purpose of seeking the Lord. हमारे यहाँ आने का एक ही मकसद है कि हम यीशु मसीह को आत्मिक तौर से ढूंढें। But this is important. ये बहुत महत्वपूर्ण है We all should be taught how to walk for Him. और हम सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम यीशु मसीह के लिए कैसे जी सकते हैं, काम कर सकते हैं। Not only just listening good message and inspired by His word, still we are still waiting God's work to be in our work. अच्छी अच्छी बातों को सिर्फ सुनना भी नहीं है, उसके लिए यीशु के लिए हम कैसे काम में लगा सकते हैं, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। Today I want to speak about the education. आज जो है एक मसीही शिक्षा के विषय में हम सीखेंगे। I'm not the educationist, शिक्षा विभाग के स्पेशलिस्ट तो है नहीं, but God allows me to involve many years in the field of education. लेकिन शिक्षा विभाग में काफी समय बिताए, इसलिए इस विषय में बोलना आपके लिए विशेष है। So I got the privilege to spend a lot of times with the young people to train them to be the children, the servants of God. आपको जो है युवाओं के बीच में काफी समय से रह करके समय बिताने का मौका मिला, इन युवाओं को शिक्षा देने का मौका मिला। What is the true education? एक सच्चा शिक्षा क्या है? Here the true object of education is to restore the image of God in the soul. शिक्षा का जो है दो विषय है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में हम उस बनाए गए हैं, उसके विषय में शिक्षा है। Whether the Raymond School, Thousand Missionary Movement, our theology college, our education, the purpose of education is only one. चाहे रेमोन स्कूल का शिक्षा का हो, थाउजेंड मिशनरी का शिक्षा क्यों ना हो, हमारा एक ही मकसद है शिक्षा लेने का। To restore the image of God in our life. यीशु मसीह का जो सच्चाई है, उसका जो चरित्र है हमारे जिंदगी में, उसको हमें समाना है। You know, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. शिक्षा जो एक ऐसा पावरफुल शक्तिशाली हथियार है जो हम समाज को बदल सकते हैं। You know that there are many weapons in the world. There are many weapons in the world. ये दुनिया में काफी सारे हथियार हैं। But the pen, the education is the most powerful weapon to change the world. लेकिन उसमें जो कलम है, जो लिखती है, ये बहुत बड़ी ताकतवर एक हथियार है। So I want you to get education without giving up your education. और इसीलिए जो है आज का शिक्षा जो है एक सच्चे शिक्षा के विषय में हम फोकस करेंगे। Study hard. और उसके लिए हम कठिन परिश्रम करेंगे। Be ready to be a weapon to the world. और उसके लिए हम अपने आप को हम योग्य बनाएंगे। God will use to change the world. ताकि हम इस संसार को, दुनिया को हम बदल पाएं। What is the education? शिक्षा असल में क्या चीज है? Education is not only the happen in the classroom. जो शिक्षा जो है सिर्फ क्लासरूम में शिक्षा लेने की नहीं है। I brought one that the statement from the regarding the health, from the WHO. वर्ल्ड स्वास्थ्य विभाग से, WHO से उन्होंने इसके विषय में एक बात निकाला है। Something that making the good health
and then making the good the education seems similar. अच्छे स्वास्थ्य रखना, अच्छे जीवन जीना इस प्रकार का है। Whom do we call that he is a healthy person? जब हम एक स्वस्थ व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, Healthy person is not only the physically the healthy one. जो व्यक्ति शारीरिक तौर पर स्वस्थ है इतना तक ही सीमित नहीं है। Something happened there. But the healthy person means physically, mentally, socially well, including spiritual well-being एक too. स्वस्थ व्यक्ति मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और आत्मिक जिंदगी पर, तीनों पर उसको स्वस्थ होना जरूरी है। Jesus was very healthy man in यीशु the world, मसीह in एक this बहुत earth. स्वस्थ व्यक्ति था जब इस संसार में था। When he was growing in the Bethlehem, in the Nazareth, जब यीशु मसीह बैतलहम नाजरत में बढ़ रहा था, he grew in wisdom, stature, and in favor with God and man. यीशु मसीह शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और आत्मिक तौर पर यीशु मसीह इस संसार में बढ़ा। So Adventists not only consider deliver the information to the students, but we consider to make it people to have whole being. हमारा जो शिक्षा है सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, आत्मिक, ये तीनों का हमारा जरूर है बढ़ने के लिए। So we train up a child in the way he should go. बच्चे को हम उसी दिशा में आगे बढ़ाएंगे, So they will carry what they have learned in the young age to the old age. ताकि हम जो बच्चे हैं, आप जो बच्चे हैं, आप जो शिक्षा आप प्राप्त करते हैं 85 साल होने के बावजूद भी इसी शिक्षा में हम रहेंगे। I want to read one quotation from the book of education. एक किताब है एजुकेशन, उसमें एक ऐसा लिखा है, Higher than the highest human thought can reach in God's idea for his children. मनुष्य के ऊंचे से भी ऊंचे विचारों को, Is it okay? दिखता है नहीं दिखता? Okay, Okay, here the human, we are called wise man among all the creatures. इस संसार में इंसानों को सबसे ऊंचा ज्ञान और बुद्धि हम सबके पास है। But still the idea of God is the best, the highest. लेकिन परमेश्वर का जो है आपके प्रति, हमारे प्रति बहुत ऊंचा सोच विचार है। So our goal is to reach or to like God in our lives. परमेश्वर जो है चाहता है कि हम परमेश्वर के जैसे ऊंच विचारों के साथ हम आगे बढ़ें। Godliness and godlikeness is the goal to be reached. परमेश्वर का जो शिक्षा का जो मतलब है, हम उसके समान अच्छाइयों में और परमेश्वर जैसा स्वास्थ्य और अच्छे जीवन में हम बढ़े। So we want still that to pursue our education, our lives to be like God. हमारा जो शिक्षा, हम जो शब्द बोलते हैं, हमें शिक्षा लेना चाहिए। ये परमेश्वर के चरित्र, उसके गुण को हम अपनों में लाएंगे, ये शिक्षा की हम बात करते हैं। So education will be happen in the family, in the school, in the church, in our whole lives. ये जो शिक्षा जो शब्द है परिवार में भी होना चाहिए, स्कूल में भी, हमारे जिंदगी में हर जगह हमें शिक्षा को लागू करना है। Not mentally intelligent, but spiritually, socially, and physically too. सिर्फ मानसिक तौर पर ज्ञानी नहीं बनना है, हमें जो है आत्मिक तौर पर भी धर्मी होना है और सामाजिक तौर पर भी हमारा रिश्ता नाता सबके साथ अच्छा रहना है। Benjamin Franklin said, "Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn." एक व्यक्ति है, फेमस व्यक्ति बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसा बोला, मुझे बताओ मैं भूल जाऊंगा, मुझे सिखाओ मैं याद रखूंगा, मुझे शामिल करो मैं सीखूंगा। Since I speak now, maybe most of you will be forget. यदि हम इस बात को आप में से ज्यादातर लोग भूल ना जाए, But still catch some message. लेकिन इस बात को कुछ हम याद करें। Here, teach me and I remember, involve me and I learn. आप मुझे बताएंगे तो मैं शायद भूल जाऊंगा। What does it mean that when you involve in the church ministry, when you involve in church program, you will learn a lot?
जब हम खुद काम में लग जाते हैं, कलीसिया में, समाज में, उस काम के द्वारा हम याद भी रखेंगे और सीख भी जाएंगे। Since you have come here to involve in this youth camp, you will learn a lot too. आप यहाँ पर आए हैं, हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम यहाँ पर सीख रहे हैं। One more quotation, I love it. The only way to do great work is to love what you do. और एक फेमस व्यक्ति है स्टीव जॉब, उन्होंने कहा महान कार्य करने का एकमात्र तरीका है कि आप जो करते हैं उसे पसंद करें। Maybe you will be given many different works. हम शायद अलग अलग काम करते होंगे। I saw in the just 30 minutes ago some are sweeping the ground. हमारे बहुत सारे भाई लोग बाहर में झाड़ू लगा रहे थे। Do you love it? ये इस काम को आप पसंद करते हैं? Someone is given to cut the grass. और किसी को घास काटने का काम है। Someone will be given to handling the camera. और शायद आपको फोटो खींचने का काम दिया गया। Do you love it? आप इसको पसंद करेंगे? No matter you like or not, when you have still that love all those things, you will grow in that. इस काम में आपको या पसंद आए या ना आए, लेकिन जब आप काम करेंगे, आप जो है सीखेंगे और लोग आपको पसंद करेंगे। When you do small things faithfully with your love, you will do great things too. कोई भी काम, झाड़ू लगाने का पोसा आप विश्वास से करेंगे, लोग आपको इज्जत करेंगे, लोग आपको सम्मान करेंगे। Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. सफलता जो है छोटे काम से ही हमें शुरू करना है, ताकि रोज रोज वो बढ़ता जाए। In the camp, I found that, especially in North Bengal, you ask when you get up from the very small things. हमारा जो नॉर्थ बंगाल में हम लोग क्या करते हैं, हम कोई भी काम हम छोटे से शुरू करते हैं। Folding your bed आप जब उठते हैं अपने बेड को अच्छा से समेटिए and supporting the sharing the food और खाना बढ़ते समय आप मदद कीजिए and the cleaning the campus. और सफाई में आप हाथ बांटिए। When you do your best in the small things, ये छोटा छोटा काम जरूर है, लेकिन जब अच्छे से करते हैं आप, you will success in your आपको lives. लोग जो है सफलता, लोग आपको पसंद करेंगे। Don't ignore the small things. आप छोटा चीज को आप दारकिनार मत कीजिए। Don't only searching the big things. बड़े काम के लिए आप सपना मत देखिए, छोटे से शुरू कीजिए। When you do your best in small things, जब आप छोटे काम में अच्छा से मजबूत से काम करते हैं you will learn the great things. और इसके बाद आप बड़े काम के लिए तैयार हो जाते हैं। The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप दूसरों की सेवा में खुद लग जाओ। The best way to find yourself और सबसे अच्छा तरीका है आप अपने आप को सभी जगह काम करने के लिए मौजूद रखिए। here say is to lose yourself in the service of others. जब आप दूसरों की सेवा में अपने आप को नहीं पाते हैं, आप खोए रहते हैं। Who said it? ये बात किसने कहा? Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी। Yesterday was the birthday of him. कल पूरे देश ने महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया। No matter who you are, कोई बात नहीं, आप चाहे हम कोई भी हों, you are senior or junior, आप बड़े हैं या छोटे हैं, great and big, आप- great or big, आप सामर्थ्य है कि कमजोर हैं, when we do our best to serve others, जब हम अच्छे से कोई भी काम को करते हैं, we'll find who am I, who are you. लास्ट में जो है लोग आपको इज्जत करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। To restore in man the image of his maker, मनुष्यों को जो है परमेश्वर के स्वरूप में आने के लिए, to bring him back to the perfection in which he was created. ताकि परमेश्वर चाहता है आप जितने कोई हैं परमेश्वर के चरित्र जैसे हम सब लोग हो जाएं। Now my topic was holistic education. सर का जो टॉपिक है मसीही का संपूर्ण शिक्षा पर आधारित है। There are many great lessons about it, इसमें से हम कुछ अच्छे बड़े शब्द को पा सकते हैं, but I found the holistic education is life. लेकिन जो होलिस्टिक एजुकेशन बोलते हैं, संपूर्ण शिक्षा, ये जो है जिंदगी के बारे में है। From the bed to when you wake up till to go to bed when you for the sleep. ये जिंदगी कैसे शुरू होता है? जब आप सुबह उठते हैं और शाम को सोते हैं, ये आपका होलिस्टिक शिक्षा का आधारित है। Everything is education. ये सब कुछ शिक्षा का एक भाग है। True education means more than the pursuit of a certain course of study. जो सच्चा जो मसीह शिक्षा है, ये कोई कोर्स नहीं है कि आप सीख लिए और खत्म, ये जिंदगी भर चलने वाली शिक्षा है। True education is life. ये जो सच्चा शिक्षा जो है मसीहियों का, इसका मकसद है जिंदगी। I love you. I love you.
पास्टर भाई आप सबको प्यार करते हैं, Why you don't pay? अब मैं भी आप सबको प्यार करता हूँ। Since though it's so hard and very congested, still you are sitting and listening carefully. यहाँ उतना सुविधा ना भी हो, लेकिन आप ध्यान से हमारी बातों को सुन रहे हैं। Really, you are trained well. इसका मतलब आप डिसिप्लिन से बड़े हुए आज तक, This is one of the very important education. और आप शिक्षा का एक भाग आपके जिंदगी में है, आपके गुण में है। Education is to do with the whole beings. शिक्षा का मतलब आपके जीवन का संपूर्ण शिक्षा में हमें लागू करना है। I love that last quotation. It prepares the student for the joy of service in this world and for the higher joy of wider service in the world to come. हम इसके ऐसा बोलेंगे, विद्यार्थियों को आप और हमें इस संसार में सेवा करने में हमें आनंद खुशी लेना चाहिए और संसार के हर एक काम को खुशी के साथ करना चाहिए। By the education we are learning to serve in this world and world to come. ये जो शिक्षा हम बात करते हैं, एजुकेशन, इस संसार में भी सेवकाई, जब हम स्वर्ग जाएंगे वहां भी हम लोगों की सेवा में हम जिंदगी बिताएंगे। Set your minds on things above, not on earthly things. कोलोसी 3:2 में लिखा है, हम अपने दिमाग, सोच, विचार, बुद्धि को स्वर्गीय चीजों में लगाएंगे, ना कि ऐसी चीजें इस संसार की चीजों में। I found this education for eternity in Raymond School. Am I right, sir? The education for eternity. हमारा जो स्कूल है रेमंड मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल, वहां पर लिखा है शिक्षा अनंत काल के लिए, एजुकेशन फॉर इटर्निटी। Other all the schools in the world, maybe they are educating for this world, but our school educate for the eternity. हमारा जो शिक्षा है ये सिर्फ इस संसार की नौकरी के लिए नहीं, लेकिन हमारा जो शिक्षा, मसीह शिक्षा, इस संसार से स्वर्ग कैसे जाएंगे वो है रियल शिक्षा। Try to pursue the education. और आप और हमें इस शिक्षा को जिंदगी भर हमें खोज करना है। Today I want to introduce 3 educations which we are providing from the gate. और गेट कॉलेज से जो है शिक्षा के विषय में 3 चीज वे जो है शेयर करते हैं। So I prepared a video format. यहाँ पर वीडियो में आप लोग देख पाएंगे थोड़ी देर में। I hope so it will be played well. मे भी बत्ती को ऑफ कर सकते हैं हम लोग, लाइट को। And the one is camp like this, youth camp. एक जो है इनका शिक्षा का भाग है। Every year, in the month of very end of the May or the very beginning of June, we have youth camp. साल के शुरू में या आखिर में इनका कैंप मीटिंग होता है, कैंप में वे लोग जाते हैं। And we are also inviting you to give your life for short term, 1 year. आप में से यहाँ कितने कोई है, आप भी 1 साल के लिए परमेश्वर को देने के लिए आप भी योगदान दे सकते हैं। And also we prepared for you for the long-term service through Gate Adventist Theological College. और भविष्य में जो है गेट एडवेंटिस्ट थियोलॉजिकल कॉलेज में अब लंबे समय के लिए आप इस काम को अपना सकते हैं। We are trying to provide holistic education through all. ये जो है हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में होलिस्टिक एजुकेशन, मतलब संपूर्ण शिक्षा वहाँ पर दिया जाता है। Let me play for you just a few minutes of the videos. यदि हो सके तो लाइट ऑफ कर सकते हैं आप लोग। No sound?